एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो मैं आप सभी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 13 डिस्कस करूंगी, जो कि आप 10 नवंबर करोगे, मीन आप आज करोगे। क्लास लिखना है आपको, डेट लिखनी है, मीन आपको अपना नेम लिखना है, आपको अपने टीचर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, वर्कशीट का नंबर लिखना है और आपको अपना लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लिख लेना है। सब्जेक्ट आज आपकी जो वर्कशीट है उसका सब्जेक्ट है गणित। ठीक है, गणित मैथमेटिक्स। तो आपका उसका है पूर्णांकों की तुलना। पिछली वर्कशीट में हमने पूर्णांकों का घटा कैसे करते हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं, हमने वो पढ़ा था। ठीक है, इस वर्कशीट में हम पूर्णांकों की तुलना कैसे करते हैं वह जानेंगे। तो अब पहले आपको जो इस बॉक्स में बता रखा है, जो आपको समझाया हुआ है पूर्णांकों के कि उनको हम कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं, मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम किसी भी दो घनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो एग्जांपल दिया है 64, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। ठीक है, 64 दे दिया और मैंने आपको एक नंबर दे दिया 34। ठीक है, ये दोनों घनात्मक है। मैं बोलती हूँ आपसे, अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है। तो आप कहोगे 64, तो यही है इसकी तुलना घनात्मक में। ठीक है, मतलब घनात्मक में जो बड़ा होता है उसी की जो वैल्यू है उसी को बड़ा माना जाता है, उसी का मान जो अधिक रखते हैं। अब आपसे बोला है कि अगर मैं आपको ऋणात्मक दो पूर्णांक दे दूँ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दे देती हूँ -45 और -65, दोनों ऋणात्मक है ना, नेगेटिव है। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें से आप बताओ कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, एक सेकेंड, 65। ठीक है, अब आप बताओ तो आप क्या कहोगे। आप शायद से यही कहोगे कि अगर आप पहली बार कर रहे आप ये कहोगे, अगर आप कहते हो 65 ये बड़ा है तो आप गलत हो। ठीक है, क्योंकि ना ऋणात्मक में जब हम उसकी तुलना करते हैं पूर्णांकों की ऋणात्मक वाले में, तो जो संख्या छोटी होती है उसी का जो मान है वो अधिक दिया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा होगा हमारा ये वाला। ठीक है, ऐसे अब हम और देखते हैं आगे आपका क्या क्वेश्चन है। आगे आपका है, अगर हम एक घनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक घनात्मक है, ये वाला घनात्मक है, एक सेकेंड, ये वाला घनात्मक है और मैंने आपको एक दे दिया ऋणात्मक में। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें से कौन सा बड़ा है, तो 67 बड़ा होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं तो ये बड़ा नहीं है, क्योंकि हर घनात्मक हर ऋणात्मक से बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे अब हम देखते हैं, और जो शून्य संख्या है ना वो सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 0, 0 और -6 दे दिया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे अगर 0 हो तो आप गलत हो। मैंने आप अगर कहोगे 6 तो आप गलत हो। इसका सही आंसर है 0, क्योंकि जो शून्य है वो सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे घनात्मक। जो घनात्मक है वो शून्य से बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको नंबर दे दिया, ठीक है, अब मैं आपसे बोलती हूँ कौन सा बड़ा है, इसमें से 45 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये घनात्मक है। तो हर घनात्मक शून्य से बड़ा होता है और ऋणात्मक से भी बड़ा होता है। अब हम जो वाला बॉक्स आपको सेकंड वाला दिया है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। संख्या का नाम घटाता जाता है, संख्या का मान बढ़ाता जाता है। जैसे कि देखो, ये आपका 0 है, शून्य है। अब यहाँ से इसकी जो इस वाली तरफ अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, तो यहाँ पर संख्या का जो मान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संख्या का जो मान है वो घट जाता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। संख्या रेखा पर हम इसी तरह से उसकी तुलना करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको संख्या रेखा दी थी, तो आपको बता रखा है कि जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपको -3 और -2 दे दिया। अब मैं पूछती हूँ इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें से -2 बड़ा होगा, क्योंकि जब भी हम ऋणात्मक की तुलना करते हैं तो उसमें से जो संख्या छोटा होता है उसका मान हम अधिक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मैंने एक नंबर दे दिया -2 और -1, तो क्या होगा, इसमें से जो संख्या छोटी है उसका मान अधिक माना जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे करते हैं, आपको आगे क्या दिया है, मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको एक और दे देती हूँ -1 और मैं आपको दे देती हूँ -1 और 0। कौन सा बड़ा होगा, 0, क्योंकि 0 हर ऋणात्मक से बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको और नंबर दिए हैं वो आप खुद से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले बॉक्स में आपको क्या समझाया, अब हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले बॉक्स में क्या समझाया हमें, देखिए इस वाला जो ये वाला बॉक्स है, एक सेकंड, हाँ ये वाला जो आपका बॉक्स है ना, अब इसमें क्या समझाया है हम उसको भी पढ़ेंगे। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ याद रखने के योग बिंदु बताए हैं, उसको पढ़ते हैं।
तो सभी जो जितने भी घनात्मक है वो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और शून्य जो सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है, ठीक है। सभी सभी जो मतलब शून्य जो है सभी ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन वो घनात्मक से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर जाते हैं, शून्य की जैसे कि शून्य, अब शून्य के संख्या रेखा पर दाईं ओर जाएंगे तो उसका जो मान है वो बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसके बाईं ओर की तरफ जाएंगे तो उसका मान है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है, घट जाता है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ सम्स करने हैं, उसको अब हम पढ़ते हैं। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाना है। जो पूर्णांक बड़ा है आपको उस पर क्या करना है, उसी संख्या पर आपको गोला लगा देना है, ठीक है। मैंने जूम कर दिया आपको ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिख जाए। आप देखते इसको हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें से ये देखो आपको एक नंबर दिया है -5 और 2 दिया है। तो ये जो 5 है, ये जो 5 देख रहे हो ये क्या है, ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक। तो हमेशा जो हर धनात्मक है वो हर ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो इसमें से हमारा 2 जो है वो बड़ा मान लेंगे हम उसको, ठीक है, ये बड़ा हो गया। आगे है 0 और -12, मतलब कि एक नंबर जो है वो ऋणात्मक है और एक शून्य है, ठीक है। तो जो अब क्या होगा, जो शून्य है वो ना ही ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, और जो शून्य है वो सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, शून्य जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा -6 और +6, इसमें से कौन सा बड़ा है, हर ऋणात्मक हर धनात्मक से छोटा होता है। तो इसमें से ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये धनात्मक है। अब ये आपको एक दिया है, क्या नंबर दिया आपको, एक नंबर दिया है +3, एक नंबर दिया आपको -5 दिया है। इसमें से कौन सा बड़ा होगा, हर धनात्मक बड़ा होता है, ठीक है। ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे हमारा क्या करना है हमें, तो आगे हमारा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आप करना, आपको बढ़ाते वाले क्रम में लिखना है, ठीक है। एक सेकेंड, लेकिन ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते, उसके बाद हम उसको कर लेंगे। यहाँ पर एक स्थान में आपको जो बड़ा आपको उसकी तरफ चिन्ह लगाना है, ठीक है। देखो आपको एक नंबर दिया है 0, एक आपको दिया है -3। तो क्या होगा, शून्य बड़ा होगा क्योंकि 3 जो है वो ऋणात्मक है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में जिसकी वैल्यू जो छोटा होगा उसकी वैल्यू का बड़ा माना जाएगा, ये बड़ा हो गया। अब ये आपको जो नंबर दिए हैं ये दोनों ऋणात्मक है, तो इसमें जो छोटा होगा उसकी वैल्यू को हम बड़ा मानेंगे, उसका मान जो है अधिक होगा। अब ये आपको एक धनात्मक एक ऋणात्मक, सिंपल सी बात है, आप ऋणात्मक की तरफ ही मीन धनात्मक की तरफ ही आप कर दोगे साइन। अब 106 और 80 ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक, इसमें से यही बड़ा होगा। अब ये आपको एक ऋणात्मक दिया है, एक धनात्मक दिया है, धनात्मक हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, कर लिया ये। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको जैसे कि ये नंबर दे रखा है, आपको बोला है कि इसको आपको इसका जो मान है वो अधिक की तरफ करना लिखना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले हमें बड़े से छोटा, मतलब हमें छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। तो देखो छोटे से बड़ा -8 -4, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 0 4 6, इस तरह से आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। सेकंड क्या है, अब सेकंड का हमको करके दिखाती हूँ मैं सॉल्व। देखो सेकंड कैसे करना है, सेकंड का भी आपको इसी तरह से करना है, -28 -1 7 14 35, सिंपल, ठीक है। ये हमने अपना 3rd क्वेश्चन कर लिया। 4th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको कर लेते हैं। अब आपका है 5, आपको ये वाला करना है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें घटाना नहीं है, हमें इसमें करना है मतलब घटाना है, उसमें हमें बढ़ाना था। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें घटा देना है, ठीक है। तो देखिए जी कैसे करेंगे हम इसको, -2 -7, एक सेकेंड, ठीक है, -7, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 0 6 5, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का क्या आंसर है, सेकंड का हमारा आंसर है, सेकंड का जो आंसर है वो आपको इस तरह लिख देना, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, -42 -75 69 64 फिर 28, ठीक है। ये हो गया है हमारी पूरी वर्कशीट। होपफुली वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा, समझ आएगा। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, फ्रेंड्स से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो गाइस हम सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।